दोस्तों, छांगुर बाबा प्रकरण ने भारत में धर्मांतरण की गतिविधियों को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस छेड़ दी है। यह मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जहां छांगुर बाबा नामक व्यक्ति, इस पर आरोप है, वह विदेश से फंडिंग लेकर बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था। जांच एजेंसियों के अनुसार गरीबों, दलितों और आदिवासियों को लालच, भय या धोखे से धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस मामले में यह भी सामने आया कि छांगुर बाबा का नेटवर्क केवल यूपी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार आदि राज्यों तक फैला हुआ था। विदेशी फंड से मस्जिद निर्माण, कुरान वितरण, चिकित्सा शिविरों और मुफ्त शिक्षा के नाम पर धार्मिक प्रचार प्रसार हो रहा था। भारत में धर्मांतरण क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? अधिकांश धर्मांतरण आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में हो रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और शिक्षा की अनुपलब्धता लोगों को धर्म बदलने के लिए मजबूर करती है। उन्हें पैसे, नौकरी, मुफ्त शिक्षा और इलाज का लालच दिया जाता है। दोस्तों, भारत में लोगों के साथ जातिगत भेदभाव भी होते हैं। जैसे दलितों और पिछड़े वर्गों के साथ होने वाला सामाजिक भेदभाव उन्हें उस धर्म की ओर आकर्षित करता है जहां उन्हें बराबरी, आत्मसम्मान और मानवीय गरिमा का अनुभव होता है। यही कारण है कि ईसाई और बौद्ध धर्म की ओर रुझान तेजी से बढ़ रहा है। धार्मिक संगठनों की सक्रियता भी इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। कुछ विदेशी वित्त पोषित मिशनरी और इस्लामिक चैरिटी संस्थाएं भारत में सक्रिय रूप से धर्मांतरण में लगी हैं। वे समाज सेवा की आड़ में धर्म प्रचार करती हैं और धीरे धीरे लोगों को नए धर्म में शामिल कर लेती हैं। भारत में कानूनी कमजोरी और निगरानी की कमी भी एक मुख्य कारण है, जिसमें भारत में कुछ राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून है, परंतु उनकी लागू करने की प्रक्रिया में ढिलाई या राजनीतिक हस्तक्षेप धर्मांतरण को रोकने में बाधक बनते हैं। भारत में विदेशों से भी बड़े स्तर पर फंडिंग होती है। जैसा कि छांगुर बाबा मामले में सामने आया कि विदेशी संस्थाएं अक्सर एनजीओ और धार्मिक संगठनों के माध्यम से फंड भेजती हैं। इस पैसे का उपयोग धर्म प्रचार, सेवा कार्य और धर्मांतरण के लिए किया जाता है। इसके लिए सामाजिक समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि कोई भी जातिगत अपमान से बचने के लिए धर्म न बदल सके। आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। धार्मिक संगठनों की विदेशी फंडिंग पर सख्त निगरानी और पारदर्शिता की आवश्यकता है। धर्मांतरण विरोधी कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए, खासकर जबरन, धोखे या लालच से हो रहे धर्मांतरण मामले में। छांगुर बाबा का मामला एक चेतावनी है कि भारत में धर्मांतरण केवल आस्था का नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा बनता जा रहा है। यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह देश की सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान के लिए चुनौती बन सकता है। इसके समाधान के लिए सामाजिक सुधार, कानूनी लड़ाई और जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है।